ज्ञान परंपरा में योग का बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही योग हमारी जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग रहा है और इतनी वैज्ञानिक खोजों के बाद भी नई पीढ़ी का रुझान योग की तरफ हो रहा है। जब भी योग के बारे में बात शुरू होती है, तो अक्सर हमारे मन में साधु सन्यासी या गेरुआ वस्त्र धारण किए बाबाओं की तस्वीर उभरने लगती है ना? क्योंकि हमारी किताबों में, ग्रंथों में, चित्रों में, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में योग को सन्यासियों के साथ जोड़ा गया है। अक्सर ऐसे धारणा बन जाती है कि सन्यास लेने वाला ही योगी है। तो क्या ये सच है? क्या ये कला सिर्फ साधु संतों के लिए थी? तो आइए इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए हम जानते हैं श्री योगेंद्र जी के बारे में। मनी भाई हरि भाई देसाई, जिन्हें श्री योगेंद्र जी के नाम से जाना जाता है, 18 वर्ष की आयु में परमहंस माधवदास जी से मिले और उनकी छत्र छाया में योग सीखने लगे और महान सिद्ध पुरुष बने। माधवदास जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। श्री योगेंद्र जी ने योग सीखा और इसके अद्भुत फायदों के बारे में जाना और सोचा कि योग को चिकित्सा और जीवन शैली में उपयोग लाया जा सकता है और ये सिर्फ साधु सन्यासियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ प्रत्येक प्राणी को मिलना चाहिए। इसीलिए वो गृहस्थी वाले लोगों तक योग लेकर आए और 1918 में विश्व के सबसे पहले योग संस्थान की स्थापना की, द योगा इंस्टीट्यूट। और यही नहीं, उन्होंने खुद भी गृहस्थ आश्रम चुना और अपनी पत्नी श्रीमती सीता देवी जी के साथ योग को घर घर पहुंचाने में मदद की और श्री योगेंद्र जी को योग में उनके अद्वितीय योगदान के लिए फादर ऑफ द मॉडर्न योगा रेनेसां की उपाधि भी मिली। इतना ही नहीं, श्री योगेंद्र जी और श्रीमती सीता देवी जी द्वारा लिखित किताबों ने दुनिया भर के विद्वानों और वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया और इन किताबों को योग पर सबसे प्रामाणिक प्रस्तुति का दर्जा मिला। इन किताबों को द क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन में ओगलथॉर्पी यूनिवर्सिटी, अटलांटा, जॉर्जिया द्वारा संग्रहित किया गया और इन किताबों को आने वाले 6000 सालों के लिए संरक्षित किया गया है। कहते हैं कि जब सामान्य विचारधारा के लोग मिलते हैं तो एक और एक 2 नहीं 11 हो जाते हैं। जहां श्री योगेंद्र जी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए थे, वहीं श्रीमती सीता देवी जी को एहसास हुआ कि योग को औरतों तक भी पहुंचाया जाए। इसीलिए वो विश्व की सर्वप्रथम महिला बनी जिन्होंने औरतों के लिए योग के दरवाजे खोले और पहली महिला योग गुरु बनी। योग हमारे जीवन में संतुलन लाता है, योग हमारे जीवन में अनुशासन लाता है, योग हमारे जीवन में खुशियां लाता है और योग हमें अपनी जड़ों से जोड़ के रखता है। नमस्कार। प्राचीन काल से ही लोग इस अद्भुत तकनीक का लाभ उठाते आ रहे हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कई प्रकार के योग स्कूल हैं जिनसे पूरा विश्व योग की शिक्षा ले रहा है और निरंतर इसका लाभ उठा रहा है। योग अनुशासन का विज्ञान है। योग विज्ञान सिर्फ उन अभ्यासों के बारे में नहीं है जिसमें आप सीखते हैं कि शरीर को कैसे मोड़ा जाए या फिर अपनी सांस को कैसे रोका जाए। ये मानव तंत्र की प्रक्रिया को सीखने का विज्ञान है और इसी विज्ञान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए श्री योगेंद्र जी ने आसन और सांस के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, ये लोगों को सिखाया। योग सिर्फ एक स्वस्थ रहने का जरिया ही नहीं, बल्कि हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है और इसी गौरव को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया श्री योगेंद्र जी के सुपुत्र डॉक्टर जयदेव जी ने। डॉक्टर जयदेव जी एक योग गुरु, लेखक, शिक्षक और योग संस्थान के अध्यक्ष थे। वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चले और उन्होंने योग शिक्षा का बीड़ा उठाया और प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा प्रभावों पर कई किताबें लिखीं। Yoga is to be understood in a larger sense. Yoga is not just asana. It is not just learning certain kriyas and techniques. It is related to life. How are we living? How are we thinking? How are we relaxing? How are we breathing? You see, that is why they say that yoga is a way of life.
This is a style of life. और श्रीमती सीता देवी की तरह ही डॉक्टर जयदेव जी की पत्नी श्रीमती हंसा योगेंद्र जी ने योग को आधुनिक और सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। श्रीमती हंसा योगेंद्र जी ने और जयदेव जी ने मिलकर स्कूलों के लिए योग शिक्षा पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सलाह दी। योग का ज्ञान, योग मेव जयते, ये हम दोहराएं तो जीवन बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, आकर्षित होगा। लायंस पोज, चलिए हाथ ऐसा रखिए। यही नहीं, हंसामा डीडी नेशनल पर प्रसारित श्रृंखला योग फॉर बेटर लिविंग की प्रस्तुतकर्ता थी। ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बनी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी तकनीकें, हमारी विरासत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और इसी सोच और नजरिए के साथ डॉक्टर जयदेव जी और हंसा मां के पुत्र ऋषि योगेंद्र जी योग संस्थान के सहायक निर्देशक और सचिव के रूप में योग संस्थान में गुरुओं की दृष्टि और शिक्षा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। योगेन चित्तस्य परेण वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।